हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और एक मैंने सोचा इंटरेस्टिंग सी अलग सी वीडियो आज बनाई जाए आप लोगों के लिए। तो बेसिकली हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर मूवमेंट वगैरह है, वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, बट इस चीज़ की हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई रहेगी, यहाँ पे थोड़ा उठापटक ज़्यादा रहेगी, और वो सब होता हुआ दिख रहा है। आपके सामने निफ्टी का चार्ट भी खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे एक गिरावट सी चल रही थी हमारी। अगर मैं यहाँ पे पेंट ब्रश ले लूँ अपना और दिखाऊँ आपको, तो ये कैसे लोअर टॉप्स बनते जा रहे थे यहाँ पे, एंड फाइनली मार्केट ने वो लोअर टॉप्स का मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करी। तो जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन थी, जो आपको बड़ी क्लियर दिख रही है, ये तोड़ने की कोशिश करी। बट मैं चैनल पे, टेलीग्राम पे बहुत बार कह चुका हूँ कि 18,100 जब तक नहीं कट जाता तब तक ये करेक्शन ख़त्म नहीं हुई है एक तरीके से, और वो कहीं ना कहीं हमें अटकता हुआ लेवल दिख रहा है। इस समय भी मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्सल लेकर गई। अब आज दिन में कैंडल अच्छी थी, बट काफ़ी गेंस गिव अप किए मार्केट ने, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए। एक और जो थोड़ा वरिंग फैक्टर मुझे दिख रहा है, उसकी मैंने कहा आपसे डिस्कशन आज हम कर लें, बट उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बड़ी भयानक बेरिशनेस होनी चाहिए। मैं उस कैंप के अंदर नहीं हूँ, मैं वो नहीं मानता। कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है, जो कि बड़ा सिवियरली अंडर परफॉर्म कर रहा था, आप देख सकते हो अपने हाई पे खड़ा है। जो रिसेंट हाई बनाया था अक्टूबर में इन सब ने, उस पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसकी करेक्शन तो ओवर हो ही चुकी है, हाई चांसेस है यहाँ से ऊपर चला जाए। बट बैंक निफ्टी में भी क्या यहाँ पे हो सकता है कि लंबे समय का डबल टॉप सा बनता हुआ दिखे, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिले, वो हम देखेंगे। मैं उस कैंप में नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो होना है अगेन। लेकिन यहाँ पे अब जोन ऐसा हो जाता है ना कि अटकने लगते हैं, तो आप कहोगे जब तक निफ्टी के अंदर तो हमें चलो दिख ही रहा है कि ये आपका जो 18,100 है, वहाँ पे इसको दिक्कत आ रही है क्रॉस करने में, और अभी रेजिस्टेंस भी डिसाइसिवली नहीं तोड़ रहा। तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी मेंटेन रहे, यहाँ पे उठापटक चलती रहे, उसमें आपको शेयर्स मिलेंगे भी, दिक्कत भी आएगी कहीं कहीं जगहों पे। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम पे अपडेट डाला था कि हमें दिख रहा है कि कई सारे शेयर्स अपनी रेजिस्टेंस पे जाके डोजी बना रहे हैं, या रेजिस्टेंस से घूम रहे हैं। रेजिस्टेंस पे निकलते हैं तो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो टेलीग्राम पे डिस्कस करी थी, वो आज की मार्केट में भी हमें होती हुई दिखी, क्योंकि वो सेम चीज़ हमें दिखी है। किस तरीके से कैंडल्स छोड़ी गई हैं, किस तरीके से मूवमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था दिन में, और एकदम लास्ट के 1-1.5 घंटे में छोड़ा गया है। तो वो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में दिख रहा है, उसको हम रिस्क मान के चल रहे हैं इस समय, उसको मैनेज करके चल रहे हैं, बट वो हमारे लिए नोन रिस्क है। तो वो उस हिसाब से नहीं है कि अनसर्टेनिटी नहीं है, वो एक सर्टेन चीज़ है जो हमें पता है यहाँ पे होनी है। उसके वजह से वॉलेटिलिटी कितना पैदा होती है, वो देखने की बात हो जाती है। अब निफ्टी में तो चलो आपको ये दिख रहा है 18,100 का, बट हमने पहले भी बात करी थी निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स की, और उसके अंदर आप देखोगे तो पुराने हाई पे जाके ही अभी टकरा के नीचे आना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा 18,100 इसको ब्रेक करना था, उन्हीं दिनों में सेम निफ्टी 50 का जो इक्वल वेटेड इंडेक्स है, जो कि क्रॉस कर गया था अपनी रेजिस्टेंस को बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे से, और जब ये क्रॉस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे ख्याल से करेक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिकॉज ये पहले चल गया। तो निफ्टी 50 का जो इक्वल वेटेड इंडेक्स है, उसके अंदर हर शेयर की वेटेज इक्वल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भारी वेटेज में, कोई कम वेटेज में, सबको बराबर दे रखा है 50 के 50 शेयर्स को। तो फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब मोमेंटम आता है तो थोड़ा एक बेटर पिक्चर हमें दिख पाती है। अब एक ही चार्ट को देखने का अलग ढंग है, अलग नज़रिया है, बट डेफिनेटली निफ्टी को ही हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि पूरी दुनिया निफ्टी देख रही है। बट अगेन सेम ही चीज़ है, थोड़ा नज़रिया अलग है देखने का, तो इससे हमें चीज़ें थोड़ी बेटर समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पे जब हमें रेजिस्टेंस दिखी ना हाई के पास, बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे हाई के पास, राइट, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है इस समय, कि अगर ये यहाँ पे नहीं टिक पाता, या यहाँ से इसमें करेक्शन से आने लगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे, तो वो हमें देखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ी ट्रेडिंग कम करें, थोड़ा संभल के चलें, कन्फर्मेशंस पे काम करें। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, नहीं भी काम करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है बस। मेरे ख्याल से जैसे 18,100 का लेवल निफ्टी पे इक्वल वेटेड पे आपको लगे कि ये आपका जो जोन आ रहा है 20,800 का, तो 21,000 हो जाता है ये, तो यहाँ पे भी करेक्शन ख़त्म। ये 18,100 हो जाएगा जिस दिन, उस दिन बिल्कुल करेक्शन ख़त्म, निकल जाए डिसाइसिवली, राइट, एक बार ऊपर चला जाए, तो ये जो लोअर टॉप फॉर्मेशन है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। अभी ये इक्वल मार के गया है यहाँ पे। तो
वो चीज़ें हमें देखनी है थोड़ी सी, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इस पे आपकी नज़र है, आई डो नॉट थिंक कि आपको घबराने की कोई खास ज़रूरत है। यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। इन्वेस्टमेंट पोजीशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, ट्रेडिंग साइड पे भी वी आर वेरी कंफर्टेबल। बट येस, हमें पता है इस समय दिक्कत क्या है। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, यू नो, कैंडल्स छूट रही हैं, तो कहीं कहीं पे वहाँ पे होता है कि आपको 3-4% का, 2% का किसी ट्रेड में लॉस आ रहा है या एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ रहा है। बट इफ़ यू नो दैट, यू मैनेज योर कैपिटल अकॉर्डिंगली। अब ज़बरदस्ती उन पोजिशंस का बड़ा साइज़ नहीं करते। तो वो चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे, जब तक हमारा ये लेवल जो है 17,400 का, जिसकी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, डिसाइसिवली नहीं कट जाता। आई डो नॉट थिंक यू नीड टू वरी। और हो सकता है ये स्टॉप लॉसेस को भी ऊपर करता हुआ चला जाए। अभी तो देखो रेजिस्टेंस को ही होल्ड कर रहा है जिसको काटा था, तो इसके नीचे गया था, बट अगले दिन ही ऊपर आने की फिर इसने कोशिश करी है और फिर ऊपर आके खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है क्या कह रही है मार्केट, उस हिसाब से काम करेंगे। थोड़ा केयरफुल रहें बिकॉज मार्केट्स आर गिविंग अप गेन्स, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। बट दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये एनालिसिस वगैरह कोई ज़्यादा लोग नहीं करते, बट यू नो आई लुक एट अ होलिस्टिक पिक्चर इन द मार्केट, क्योंकि खुद का सारा पैसा शेयर बाज़ार में ही है, फुल टाइम काम ही यही है। तो कहीं ना कहीं वो देखा ही जाता है कि फिर क्यों दिक्कत आ रही है। लेट्स से मार्केट में अगर हमें ब्रेकआउट्स फेल होते हुए दिख रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे नहीं है। एंड अगेन जो शेयर्स चल रहे हैं वो बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो अभी दिक्कत उस हिसाब से नहीं है ना कि यहाँ से गिर ही जाएगा, टूट ही जाएगा। वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, आपकी एक इनकन्सिस्टेंसी आ रखी है मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है, नज़र में रखना है। एंड अगर आपकी नज़र में वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपके लिए नोन हैं, तो फिर आप उनको मैनेज कर पाते हैं। हमारे लिए दिक्कत ही तब आती है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट अभी समझ आ रहा है तो थोड़ा उस हिसाब से चलेंगे। निफ्टी 50 का अगर आप इक्वल वेटेड इंडेक्स देखते हैं तो इसकी करेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बट हाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से पुराने हाई पे जाके टकराया है। एंड वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं ये करेक्शन ख़त्म करने के जोन में है, तो इसमें आई सेम दिक्कत। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगेन ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू पे आपको फ्री में मिल रही होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अलग से आपको सर्विस यहाँ पे सेल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है। बट थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना, डेटा है सामने हमारे, उसकी इंटरप्रिटेशन सीखनी पड़ेगी, एनालिसिस सीखना पड़ेगा। एंड आई डू टीच ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हेन आई टीच यू गाइस। तो 1-on-1 क्लासेस रहती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन रखते हैं हम, 10 से 15 घंटे का कोर्स रहता है, टेक्निकल एनालिसिस पूरा कवर करते हैं, मैं अपना पूरा ट्रेडिंग सिस्टम समझाता हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रोलिंग टेक्स्ट आ रहा होगा, रोलिंग टेक्स्ट आ रहा होगा, बेसिकली उसके अंदर आपको दिखा होगा बहुत बारी। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग, आप कर सकते हैं। बट होपफुली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ आई होगी, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखी होंगी, जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ वो दिखा होगा। एंड अगर वो चीज़ पॉसिबल हो पाई है तो वीडियो बनाने का मेरा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल यहाँ पे हुआ है। सो दैट वुड बी इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।